Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson A Game of Chance. This is from class 6 book from Hani Shakal. So let's start the lesson. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such games of chance? क्या जो है लेसन शुरू करने से इसमें पहले इसमें कहा गया क्या आप कुछ भी जो है लकी ड्रॉ में कभी कुछ जीते हुए हो और जो है या आपको ऐसा कोई गेम पसंद है. डू यू लाइक सच गेम्स? ए गेम ऑफ चांस. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज. हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक मेला होता था. ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे. ईद का सेलिब्रेशन तो खाली एक ही दिन होता था. बट द फेयर लास्टेड इन मेनी डेज. बट वो मेला ना बहुत दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड. बिजनेसमैन दूर और दराज से वहाँ पे आते थे हर तरह का सामान लेके. टू सेल यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पेन टू ए बिग बफेलो. तो वहाँ पे दूर दराज से लोग अपनी दुकान सामान लेके बेचने आते थे और उस जो है मेले में आप जो है एक चाहे छोटी सी पिन से लेके बड़ी सी भैंस तक खरीद सकते. मीन्स छोटी से बड़ी हर चीज़ वहाँ मिलती थी. अंकल टुक मी टू द फेयर. वो कह रहे मेरे चाचा जो थे वो मुझे मेले लेके गए एक दिन. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. तो उनके घर में एक कोई काम करने वाला बच्चा रहता था वो भी उनके साथ गया जिसको भैया बोलते थे. देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर. और उस मेले में जो है ना बहुत भीड़ थी. अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड. कह रहे अंकल हमको भीड़ भाड़ वाली जगह में दिखाते हुए संभाल संभाल के ले जा रहे थे. उसी समय उनको कुछ दोस्त वहाँ मिल गए. दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. वो चाहते थे कि जो है अंकल उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल चाहते थे कि मैं जो है भैया के साथ जो है वहाँ पे मेला थोड़ा इधर उधर घूमूं फिरूं मेले में भैया के साथ जब तक वो वापस नहीं आते वो. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं ये करने में बिल्कुल खुश था. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अंकल वांट मी नेदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने उन्हें वार्न किया था कि आप जो है कहीं दूर जो है जाइएगा नहीं जब तक इधर उधर मैं मेले में जो वापस नहीं आते और ना ही कुछ खरीदना यहाँ से. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और कह रहे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनका जो है वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. मैं और भैया एक एक दुकान पे गए. देयर वर मेनी थिंग्स. बहुत सारी जो है सामान लगे हुए थे दुकानों पे जा रहे थे. आई वुड हैव लाइक टू बाय. मैं खरीदना भी चाहता था कुछ चीज़ों को. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. कह रहे हैं पर मैं जो है अंकल के रिटर्न करने का वेट कर रहा था. देन वी केम टू वाट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. कह रहे हैं कि फिर उसके बाद घूमते घामते हम एक दुकान पे पहुंचे जिसको जो है लकी शॉप कहते थे. द शॉपकीपर वॉज न द यंग नॉर ओल्ड. शॉपकीपर ना तो बूढ़ा था ना तो ओल्ड था. ही वॉज ए मिडिल एज मैन. वो एक जैसे मिडिल एज का इंसान था. मिडिल एज वाला पर्सन था. ही सीम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. वो ना बहुत जो है स्मार्ट दिख रहा था और ना ही एकदम लेजी डल दिख रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था सारे लोग आएँ और अपना लक आजमाएं वहाँ पे. ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक. देयर वर dishes on the table with numbers from 1 to 10 facing down. और करना क्या था वहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे. डिशेस थी टेबल पे एक टेबल पे और उस पे जो है सब पे एक नंबर लिखा हुआ था और वो सारे बर्तन उलट के रखे हुए थे. उनका जो है ओपन पार्ट जो था नीचे की तरफ था. ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पाइस. और तुम्हें क्या करना है उस शॉप पे लकी शॉप पे 50 पैसे जो है वहाँ देने हैं. पिक अप एनी 6 डिशेज. 50 पैसे देने के बाद आप कोई भी 6 बर्तन उनमें से उठा सकते हो. एंड फाइंड द टोटल. और उन जो है बर्तनों पे जो नंबर लिखा होता है ना उनका टोटल फाइंड आउट करो. पता लगाओ इनका टोटल कितना आएगा सारे नंबरों का. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स. और दुकान पे भी ना अलग अलग जो है सामान रखे हुए थे उन पे अलग अलग नंबर लिखा हुआ था. तो जो इन बर्तनों का टोटल जो आता था तो वो टोटल अगर किसी भी सामान पे छोटे
छोटे बड़े नंबर पे सामान पे लिखा है तो वो सामान जो है आपका हो जाएगा। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पाइस एंड सेलेक्टेड 6 डिशेस। एक बूढ़े आदमी ने जो है 50 पैसे पे किए और एक 6 बर्तन उठा लिए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने जो है सबके नंबर जोड़ लिए और जो है देखा कि जो है 15 पैसे जो है हो गए, तो उनका टोटल जो है 15 आया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, और उसको दुकान पे जिस बर्तन पे सामान पे 15 जो है नंबर लिखा हुआ था उसको वो सामान दे दिया गया। विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। वो 15 रुपए का सामान उसको क्या मिला था बूढ़े आदमी को? एक सुंदर सी दीवार घड़ी मिली। मतलब दीवार घड़ी पे 15 रुपए मिले थे, 15 नंबर लगे थे तो उसको वो घड़ी मिल गई। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक। बट उस बूढ़े आदमी को वो दीवार घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपये। तो शॉपकीपर क्योंकि उसको नहीं चाहिए थी तो शॉपकीपर ने क्या किया, बूढ़े आदमी को 15 रुपये दे दिए, क्योंकि उस पर 15 नंबर लिखा था इसलिए उसको 15 रुपये दे दिए और घड़ी फिर से खरीद ली उस बूढ़े आदमी से। मतलब उसको घड़ी ना दे के पैसे दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब बूढ़ा आदमी जो है उसको 15 रुपये मिल गए, 50 पैसे के बदले 15 रुपये मिल गए तो खूब खुश हो गया और वो हैप्पी होके चला गया। देन अ बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई। वो कह रहे फिर एक छोटा बच्चा जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, ट्राइड हिज लक। उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसे। उसको जो है पहली बार में क्या मिला, 25 पैसे का कंगा मिला। द शॉपकीपर लुक्ड neither हैप्पी नो सैड। शॉपकीपर जो है ना तो खुश दिख रहा था और ना ही सैड दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम फॉर द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने भी बच्चे को कॉम नहीं चाहिए थी तो उसने 25 पैसे में उसको बेच दी वो कॉम। 25 पैसे दुकानदार से ले लिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और उस बच्चे ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अभी उसको 3 रुपए की फाउंटेन पेन मिल गई। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अभी इधर 50 पैसे के बदले 3 रुपए की पेन मिल गई। फिर उसने किस्मत आजमाई तीसरी बार तो उसको जो है एक कलाई घड़ी हाथ में पहनने वाली 25 रुपए की घड़ी मिल गई। When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। अब उसने फिर से अपनी किस्मत आजमाई 50 पैसे दे के और उसको जो है फिर से तीसरी बार जो है 10 रुपए की जो है टेबल लैम्प मिल गई। पहली बार 3 रुपए जीते, दूसरी बार 25 रुपए जीते और अगली बार जो है 10 रुपए जीते तो उसको अच्छा पैसा उसके पास हो गया। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश। लड़का जो है बड़ा खुश था, अभी स्माइल कर रहा था और अच्छा कैश उसके पास आ गया था तो वहाँ से वो चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। उन सबको देख के मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया को देखा। ही इनकरेज्ड मी। तो वो जो भैया उनके इस घर पे काम करते थे वो इस बच्चे को इनकरेज करने लगे कि हाँ करो। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिशेज। कह रहे मैंने भी जो है 50 पैसा उसको पे किया और जो है कोई 6 जो है डाइसेस वहाँ से उठा ले। माई लक वॉज नॉट टू गुड। कह रहे मेरा जो है लक इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। इसको क्या मिला, खाली 2 पेंसिल मिली जो है राइटर को। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने 25 पैसे में वो दोनों पेंसिल खरीद ली। आई ट्राइड अगेन दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक। कह रहे मैंने फिर से आजमाया और इस बार मुझे स्याही वाली दवात मिल गई, इंक बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो भी थोड़ी भी उसकी वैल्यू थी, वो भी कोई महंगी चीज़ नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने भी उसको भी 25 पैसे में खरीद लिया बॉटल को। आई टूक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैं तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाई। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। इस बार भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। कह रहे मुझे जो है आशा थी कि मैं बड़ा कैश ज़रूर जीतूंगा तो मैं अपनी किस्मत को बार बार आजमा रहा था। 50 पैसे पे कर रहा था और हर बार करते तो छोटा सा सामान उनका निकल के आता। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। हर बार 50 पैसे वो जो है उसको पे करते, डाइसेस उठाते,
काउंट करते तो जो टोटल आता वो बहुत थोड़ा सा आता, किसी छोटे सामान पे वो नंबर जाके टिकता। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। अभी तो इनके पास कितना पैसा बचा था, खाली 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और अभी फिर से शॉपकीपर ने अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड एदा प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो शॉपकीपर ने इनसे कहा कि आप जो है एक बार या तो 25 पैसे में फिर से एक गेम खेल लो, नहीं तो अभी ये सब बंद करो अभी तुरंत के तुरंत। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड। कह रहे मैंने फिर से अपनी किस्मत आजमाई 25 पैसे में, और जो है वो पैसे भी मेरे हाथ से चले गए, कुछ भी नहीं मिला। पीपल वर लुकिंग एट मी, कह रहे लोग जो है वहाँ आसपास के मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ तो उनमें हंस रहे थे मेरी बुरी किस्मत पे कुछ भी नहीं निकल रहा है। बट नन शोड एनी सिंपैथी, और पर किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई मेरे ऊपर। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। मैं और भैया फिर वहाँ से उस जगह चले गए जहाँ पे अंकल ने उनको छोड़ा था। उस जगह ये लोग वापस होके चले गए और अपने अंकल का वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, और तभी वो भी आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। राशिद तुम जो है बहुत अपसेट दिख रहे हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, जो भैया उनके साथ थे उन्होंने सारी बात अंकल को बताई। अंकल वॉज नेदर एंग्री नॉट सैड, अंकल जो है इनके ऊपर ना तो गुस्सा हुए ना ही कोई दुखी वो दिख रहे थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो जो है स्माइल किया उन्होंने और जो है मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी ए ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, वो मुझे एक दुकान पे ले गए और मेरे लिए एक सुंदर सा अम्ब्रेला खरीदा। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, तो चाचा ने इनको क्या क्या खरीदा, अम्ब्रेला खरीदा, बिस्किट खरीदे, स्वीट खरीदे और छोटे छोटे गिफ्ट जो इनको चाहिए थे वो खरीदे। देन वी रिटर्न होम, उसके बाद हम सारे घर आ गए। बैक होम, घर आके अंकल टोल्ड मी, चाचा ने मुझे बताया दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, उस लकी शॉप वाले आदमी ने मुझे कैसे मूर्ख बनाया। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैंने कहा नहीं अंकल ये खाली मेरा बैड लक था। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज न द गुड लक नो बैड लक, तो गुड लक होता है ना तो बैड लक होता है। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, कह रहा बच्चे ने कहा नहीं अंकल मैंने देखा बूढ़े आदमी ने जो है क्लॉक उसको मिली और उस बच्चे को जो है 2-3 कॉस्टली आइटम्स मिले। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा तुम नहीं जानते हो बच्चे। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे जो है वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा जिन्हें गिफ्ट मिला वो सारे उस शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे, मतलब सब मिलके एक मिली भगत से एक ट्रिक करते थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू अटेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो ट्रिक प्ले कर रहे थे कि तुम जाके अपनी किस्मत आजमाओ, क्योंकि वो जानते थे ना इनके पास पैसा है, वो गेस कर जाते थे किसके पास पैसा है, तो उसके देख के ऐसे ऐसे करते थे अरे बहुत प्रॉफिट हो रहा बहुत प्रॉफिट हो रहा, कि लोग जो है वो जो है उत्सुक हों उसको देखने के लिए खेलने के लिए। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस, और अब तुम किसी को भी अपनी इस बैड लक के बारे में अपनी इस मूर्खता के बारे में बिल्कुल मत बताना। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट इट शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।